एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस समय वीडियो आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है उस हिसाब से रिस्पॉन्स यदि हम कहें तो कम है ना। तो वीडियो को आप लोगों को शेयर भी करना है। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, एटलीस्ट एक स्टूडेंट एक लोग को या एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर तो कर ही सकता है ना। तो चलिए पहले हम रिवीजन करते हैं कि 3 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। अभी हाल ही में जो केरल है, इसने सबसे लंबे सत्र के साथ मतलब कि 61 डेज तक सेशन लेकर के ये पहले स्थान पर रहा है पूरे भारत में। और एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा अभी हाल ही में तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वजीय प्रदान किया गया है। चाबहार पोर्ट चर्चे में था जो कि ईरान में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है अनाहत सिंह। और इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता संकेत महादेव सरगर ने। अभी हाल ही में मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये 1 से 4 अगस्त यानी कि इन 4 दिनों के भारत के दौरे पर हैं। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि एशिया की सबसे अमीर महिला बताया गया है सावित्री जिंदल को। और भारत और वियतनाम के बीच में अभी हाल ही में विम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये भी हाल ही में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में SL 1000 इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न बन रहा है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। UEFA यूरोपियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। जर्मनी इसकी 8 बार तक की चैंपियन थी, तो जर्मनी को बीट करके इस बार विजेता है इंग्लैंड। 1966 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंग्लैंड ने ये अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीती। इसका ये 13वां संस्करण था जो कि जुलाई के महीने में इंग्लैंड में आयोजित किया गया और इसका जो फाइनल है लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया। तो एक स्टैटिक तौर पर यह भी याद रख सकते हैं यदि पूछा जाए कि वेम्बली स्टेडियम किस देश में स्थित है, याद रखना है ये इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है। तो यूरोपियन फुटबॉल संघ की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। इसका मूल संगठन ना फीफा ही है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और फिर UEFA का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सेफेरिन हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं इंग्लैंड की तो इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। और देखो अभी मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जल्द ही यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पहले तो बोरिस जॉनसन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इंग्लैंड में ही जो लिवरपूल है, लिवरपूल इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट से बाहर कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ये इस स्थान का पूरी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। इसी यूके के द्वारा मतलब कि जो विंस्टन चर्चिल अवार्ड है अभी हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जो व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ 70 साल तक शासन करने वाली, ये मतलब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद दूसरी शासिका है जो कि इंग्लैंड की महारानी है। हाल ही के दिनों में यहाँ नोरो वायरस चर्चे में था। नोरो वायरस के अलावा एक लस्सा बुखार भी काफी ज्यादा चर्चे में था जिसने कि ब्रिटेन को प्रभावित किया था। मोइन अली, ये स्पोर्ट्स से आप रिलेट कर सकते हो। मोइन अली जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो इतना डिस्कशन तो इंग्लैंड से रिलेटेड हो गया। बाकी कंट्रीज के बारे में हम डिस्कशन करें जो कि किसी न किसी स्पोर्ट्स में विजेता रही है, तो अर्जेंटीना ये कोपा अमेरिका खिताब जीती है। कोपा अमेरिका लियोनल मेसी की अगुवाई में। ऑस्ट्रेलिया, इसने अभी हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम किया है। और भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप अपने नाम कर लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिक्की के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में ओडिशा ने फिक्की के साथ साझेदारी कर ली है। अक्सर आप लोगों ने ये टर्म पढ़ा होगा फिक्की, ये एक्चुअल में है क्या? हिंदी में यदि आप कहोगे तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, यदि इंग्लिश में कहोगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और जो संजीव मेहता है ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे।
फिक्की एक्चुअल में है क्या? मैं एक लाइन फॉर्म में यदि सिंपल सा बताऊं तो ये एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और 1927 में इसका फॉर्मेशन ईयर है। महात्मा गांधी जी की एडवाइस पर ये बनाया गया था। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन गवर्नमेंटल है। नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में बिजनेस और इंडस्ट्रियल के लिए जो कुछ एसोसिएशन बने हुए हैं, जैसे कि आप सीआईआई पढ़ते होंगे और इसी में एक फिक्की भी है ना, जिसके वाणिज्य उद्योग को आगे बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता है जो कि ये कर लिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और गणेशी लाल यहाँ के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूँ तो दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आप लोगों को ओडिशा से याद रख लेने हैं। एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। और इसके अलावा चिल्का लेक आप लोगों ने पढ़ी होगी। चिल्का लेक जो कि भारत में सबसे खारे पानी की लेक है। यहाँ दुनिया की पहली कैटफिश सेंसस इसकी शुरुआत हुई है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। अभी हाल ही में एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ओडिशा को ही मिला है। मिशन इंद्रधनुष जो कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसके क्रियान्वयन में भी ओडिशा ये रहा है टॉप पर। अभी हमारी जो 15वीं प्रेसिडेंट बनी द्रौपदी मुर्मू, ये भी ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। झारखंड के बारे में बात करूं यदि तो तंबाकू प्रतिबंध को लेकर के इसने जो कार्य किया है, इसके लिए इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया गया है। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है और कर्नाटक तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसका ये तीसरा संस्करण था, जिसमें कि फिर से कर्नाटका रहा है टॉप पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के मौके पर कौन सा उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में तिरंगा उत्सव ये मनाया जा रहा है पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के मौके पर, क्योंकि इन्होंने ही देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे तैयार किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था देश के ध्वज के डिजाइन में, इन्हें सम्मानित करने के लिए कौन सा उत्सव मना रहा है? तिरंगा उत्सव। अब कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो कि हमारे इंडियन फ्लैग से बनते हैं। जैसे कि इतना तो आप लोगों को मालूम है, सबसे ऊपर केसरिया कलर है, बीच में सफेद है और नीचे में हरा कलर है। जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के बीच में आप क्या देख पा रहे हैं? एक चक्र तरह का देख पा रहे हैं। पहले यहाँ चरखा था, तो चरखे के स्थान पर 1947 में यहाँ जो आप चक्र देख रहे हैं, चरखे के स्थान पर चक्र, जिसमें कि कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां अशोक चक्र से लिया गया है ये। तो ये 1947 में ये लाया गया। इसके अलावा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? 3 और चौड़ाई हो जाएगी 2 फीट। 3:2 फीट हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा शांति का प्रतीक है व्हाइट कलर, इतना आप लोगों को मालूम है। एक आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को फहराने के जो अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो आर्टिकल नंबर जो 19(1) है, इसके तहत नेशनल फ्लैग फहराना ये एक मौलिक अधिकार हो जाएगा। कुछ एडिशनल जानकारी यदि आप लोगों को याद आ रही होगी, जो कि बीते 6 महीने में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। राजस्थान का जो जैसलमेर है, यहाँ सबसे बड़ा फ्लैग ये फहराया गया। इस फ्लैग का जो वजन था ये 1400 किलोग्राम था। लंबाई की बात करूं तो 225 फीट लंबा था और 150 फीट ये चौड़ा था। ये तो हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज यदि पूछा जाए तो ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ था बिहार का, क्योंकि बिहार के भोजपुर में अभी हाल ही में 78,000 से भी अधिक, ये एग्जैक्ट आंकड़ा 78,220 के आसपास है, 78,220 तिरंगे फहरा करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो इस क्वेश्चन से इतने एडिशनल जानकारी आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, भले उसका एक पॉइंट, एक की पॉइंट भी आप पकड़ लें तो वो आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। यदि आप ये प्रश्न मैंने क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में देखा था 2015 या 16 का, यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे, हालांकि हर स्टेट पीसीएस को यदि आप यहाँ से रिलेट कर सके तो इसमें पूछा गया था WWW इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद इसी से रिलेटेड टिम बर्नर्स ली का नाम ये पूछा जा चुका है ना। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे ये मनाया जाता है,
क्योंकि 1989 यानी कि 1989 में स्विट्जरलैंड के जो अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स-ली, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, www की वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, ब्राउजर है ना। तो और इन जैसी वेबसाइट के निर्माण को यानी कि इनके डेवलपमेंट को लेकर के इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इसके पहले तो जुलाई का हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसकी जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और 27 जुलाई को क्या मनाया गया है, एक 26 जुलाई आप रिलेट कर सकते हो, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो मनीषा रोपेटा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी है जो कि ये बन गई है। अब इनसे सिर्फ नाम ही याद रखना, कुछ एडिशनल जानकारी तो है नहीं। वैसे ही यदि आप रिलेट करोगे तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये सारा गिल बनी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज सुमन पवन बोडानी बनी और तशनुवा सिरीर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी थी। इसके कारण ये चर्चे में आई। इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ आप पाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हो। रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी हो जाएगी। शाहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। सिंधु नदी विवाद है, सिंधु जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में इसे लगातार तीसरे वर्ष है जो कि ये बरकरार रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा टोटल 7 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है, ताकि यहाँ जो प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है ये आसानी से हो सके। पहले यहाँ 23 जिले थे, 7 और बन जाएंगे, जिसके बाद 30 जिले हो जाएंगे। 7 नए जिले हैं सुंदरबन, इशेमेती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और बशीरघाट। तो यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी जो राजधानी है ना ये हो जाएगी कोलकाता। कोलकाता जो है, ये देखिए कोलकाता की लोकेशन, ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे में। इसी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम आप लोगों को यदि याद होगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है। इसी कोलकाता में एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, इसका आयोजन किया गया और इसमें जो विजेता रही थी कौन थी? गोवा FC, ये इसमें विजेता रही थी। सिंगलीला नेशनल पार्क, बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, ये यहीं स्थित हो जाएगा, जिसमें कि सिंगलीला नेशनल पार्क अभी चर्चे में था क्योंकि यहाँ 20 लाल पांडा ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी ही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले थे, लेकिन याद रखिएगा जगदीप धनखड़ ना ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसके बाद से इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। और मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन, ये एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं पश्चिम बंगाल का। और भारत का पहला टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। एक्चुअली मैं जब ये कंटेंट में प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे यहाँ से ना कुछ ऑप्शन चेंज करने थे। जैसे कि पश्चिम बंगाल तो सही लिखा है, मुझे 3 ऑप्शन चेंज करने थे, मैं टाइपिस्ट को बोल नहीं पाई। लेकिन चलो, क्या मैं चेंज करना चाहती थी आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ। जब PDF शेयर करूंगी ना तब चेंज करके लिख दूंगी। उत्तर प्रदेश के स्थान पर मैं लिखना चाह रही थी कर्नाटक, और ये चेंज क्यों करना चाह रही थी मैं बताऊंगी, क्योंकि इस प्रश्न में नए जिलों का डिस्कशन है। तो ऑप्शन में मैं कुछ उन राज्यों का नाम लिखना चाह रही थी जिसमें कि कुछ नवनिर्मित जिले बने हैं। तो चलिए आप मान के चलिए जिन जिन राज्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के स्थान पर आप रखिए कर्नाटक। कर्नाटक का जो 31वां जिला है ये कौन बना है? विजयनगर। विजयनगर किससे अलग होकर बना है? बेल्लारी से अलग होकर के। मध्य प्रदेश के स्थान पर मैं रखूंगी पंजाब का ऑप्शन, क्योंकि पंजाब का हाल ही में जो 23वां जिला बना है ना ये बना है मलेरकोटला। मलेरकोटला जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका हो जाएगा। फिर हरियाणा के स्थान पर मैं ऑप्शन रखूंगी मेघालय का, क्योंकि मेघालय का जो 12वां जिला है ये प्रस्तावित है। 11वां तो मेलांग बन चुका है, मेरांग। और अब जो पूर्वी खासी हिल्स है
पूर्वी खासी हिल्स। इसे बस मंजूरी मिल जाए जिसके बाद फिर ये मेघालय का 12वां जिला बन जाएगा। तो ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज नहीं हुई, पीडीएफ में मैं सारी चीजें चेंज करके दूंगी आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिपुरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिल माह आदि में मनाया जाने वाला ये त्योहार है, इसलिए आदिपुरम इसे कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में ये दुनिया का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। पहला दिल्ली, दूसरा लंदन और तीसरा चेन्नई हो जाएगा। ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना इसी चेन्नई में स्थापित किया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत ये भी चेन्नई से ही की गई है। और फिर इसके अलावा सरकारी स्कूलों में फ्री में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। और आवारा पशुओं के लिए मतलब कि पशु एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है ये तमिलनाडु को ही चुना गया है। फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु से ही यदि आप रिलेट करो तो दो अन्य फेस्टिवल, एक तो जल्लीकट्टू है, एक तो पोंगल रिलेट कर सकते हो। फिर छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिनों में हरेली फेस्टिवल मैंने बताया है। जम्मू कश्मीर का एक कंचोत फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, एक हेरत फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो, एक कंबाला फेस्टिवल रिलेट किया जा सकता है कर्नाटक से, जो कि एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है यहाँ की। कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया है ना। 26 जुलाई को 1999 की ये घटना है। तो इस प्रसिद्ध स्थान जिसे आप .5140 के नाम से जानते हैं, जहां सेना के द्वारा छुप करके इस हमले को अंजाम दिया गया था, ताकि ये आसानी से कारगिल युद्ध है जो ये जल्दी पूरा हो सका इसी पॉइंट के माध्यम से। तो यही जो 5140 पॉइंट है जो कि इसका युद्ध का मेन पॉइंट था, इस पर कब्जा कर करके सेना ने अपनी वीरता प्रदर्शित की और अब इसी पॉइंट का नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया है। 1999 की ये घटना है जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से आप जानते हैं। उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके प्रधान महानिदेशक अभी हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश बन गए हैं, जो कि 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूं SL1000 की, तो आप लोगों को याद होगा इन्हें ITBP इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। संजय अरोड़ा ये दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और नितिन गुप्ता जो है ये CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसके जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हालांकि फिर भी मैंने रिवीजन के तौर पर रख लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि नहीं मिल पाते तो मेरे ख्याल से रिवीजन ही करना उचित होता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में एक चीज मैं नहीं बता पाई, यहाँ मैं लिख देती हूँ। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी जो स्थापना है ना, ये की गई थी 1919 में। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि हाल ही में आयोजित जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो पदक तालिका में वैसे तो अमेरिका टॉप पर है, इसमें भारत की रैंकिंग 33 है। इसका जो आयोजन है ना ये किया गया था USA में और इसका ये 18वां संस्करण था। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल इसमें अपने नाम किए, टॉप पर था, इसके बाद फिर इथियोपिया था। भारत ने इस चैंपियनशिप में एकमात्र रजत जीता और दिलाया किसने? नीरज चोपड़ा ने भारत तोलन में। और भारत इसमें कितने स्थान पर? 33वें स्थान पर रहा था। टोक्यो ओलंपिक की यदि मैं बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक में भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर था और पैरालंपिक में भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर रहा था। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। टॉप पर कौन हो जाएगा? USA। टोक्यो ओलंपिक में USA टॉप पर है, पैरालंपिक में चाइना टॉप पर है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो पहले 49 थे, 5 और जोड़ लीजिए, टोटल 54। आज का सवाल है ICAR के महानिदेशक कौन बने? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।